जो लोग भी ज्वाइन हो गए हैं, अगर उनको सर्टिफिकेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा सर्टिफिकेट, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है, उसको आप फिलअप कर दीजिए, तो उससे आपको सर्टिफिकेट, कोर्स के एंड में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये साइबर सिक्योरिटी जो करने वाले कोर्स हैं, आखिर ये साइबर सिक्योरिटी है क्या? व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? इस साइबर सिक्योरिटी को बहुत बड़ा लोग का आज लोग मन में बैठ गया, साइबर सिक्योरिटी मतलब हैकिंग। साइबर सिक्योरिटी मतलब सिर्फ हैकिंग नहीं होता है। साइबर सिक्योरिटी मतलब होता है आपको अपने डिवाइस को, अपने वेबसाइट को अनऑथराइज एक्सेस से बचाना। जैसे आप गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, अगर मान लीजिए कोई किसी को आपका फोन पे का पिन पता चल जाए तो वो आपके पैसे निकाल सकता है। इस तरह से आप डिवाइस का, आप वेबसाइट का अगर एक्सेस किसी को अनऑथराइज मिल जाए तो वो आपका इंफॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, वो स्टील कर सकता है, चुरा सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। अभी साइबर सिक्योरिटी का क्यों जरूरत है? वाई इज साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट? आज जैसे हम लोग हर काम जो वो क्या करते हैं, डिजिटली करते हैं। मैक्सिमम काम लोग डिजिटली ही कर रहे हैं आज आज के टाइम में। ऑनलाइन बैंकिंग हो, ई कॉमर्स हो, सोशल मीडिया हो, सारे कुछ आगे हम लोग ई कॉमर्स चीज ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो हमारा जो ऑनलाइन एक्टिविटीज है, ऑनलाइन डेटा है, डिजिटल डेटा है, उसको सेफ रखने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। साइबर, अब आते हैं साइबर सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है आप लोग का, एक तरह से डेमो क्लास है आपका ये। इस क्लास के बाद आपने जिन किसी को भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना हो, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर दें, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला कॉन्फिडेंशियली। कॉन्फिडेंशियली का मतलब होता है आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी अनऑथराइज पर्सन के एक्सेस में ना आए। आपका बैंक अकाउंट है, उसका डिटेल किसी को पता ना चले, आपका यूपीआई पिन पता ना चले किसी को, आपका पीसी का पासवर्ड है, मोबाइल का पासवर्ड है, ये सारे इंफॉर्मेशन से किसी को पता न चले। इंटीग्रिटी, इंश्योर द डेटा रिमेन्स एक्यूरेट एंड इज नॉट अल्टर्ड विदाउट परमिशन। मतलब कि इसका ये काम ये भी है कि हमें इंश्योर करना है कि जो भी डेटा है वो एक्यूरेट है और बिना विदाउट परमिशन कोई भी उसमें अल्टर ना कर सके, अवेलेबिलिटी को चेंजेस ना कर सके। अवेलेबिलिटी, इंश्योर द सिस्टम एंड डेटा आर अवेलेबल वेन एवर नीडेड। ये भी इंश्योर करना कि जब भी जो भी हमारा डेटा है या सिस्टम है वो अवेलेबल हो जब भी हमें जरूरत हो। जैसे कि हम लोग कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, 24 घंटे में हम कभी भी उसको ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं वेबसाइट पे। अब आते हैं जो आखिर जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स में कॉमन थ्रेट्स क्या होते हैं, कॉमन साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं। मॉलवेयर, वायरस, रैंसमवेयर, फिशिंग अटैक्स, पासवर्ड अटैक, डेटा ब्रीचेज, सोशल इंजीनियर, डैनियल ऑफ सर्विसेज, इन सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे वो थ्रेट्स हैं जिसके चलते हम लोग साइबर सिक्योरिटी सीखना बहुत ही नेसेसरी हो गया आज की डेट में। एटलीस्ट आज के डेट में हर किसी को, जो भी इंसान डिजिटली अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसको ये कोर्स आना ही चाहिए, बेसिक कोर्स। अब इस कोर्स का जो की एरिया है, हम इस कोर्स में किन किन चीजों पे वर्क करेंगे, तो वो नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, इंड पॉइंट सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी एंड वेब सिक्योरिटी। इन सभी एक ही एरिया पे हम लोग को वर्क करेंगे, और यही की एरिया है जो मेनली अफेक्टेड होते हैं वायरसेस और हैक से। अब आते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इतना मैटर क्यों करता है। आज के डेट में सबके पास ऑलमोस्ट मोबाइल है, नेटवर्क डिवाइस है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, हर कोई ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहा है। तो इन सब चीज, सब का डेटा जो है, डिजिटल डेटा सेफ रखने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी का जरूरत है। तो पहला क्या, प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। साइबर सिक्योरिटी मैटर करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर्सनल डेटा, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, इन सब चीजों को सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी का जरूरत पड़ता है। प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉसेज। अभी सपोज करो आपने बैंक में पैसे जमा किया, पैसे क्या है, कहीं से कैसे भी वो पैसे अभी पता चला कि बैंक से पैसे कट गए, अपने आप गायब हो गए अपने आप पैसे। कैसे हुआ ये? या तो किसी ने आपके बैंक का डिटेल पता कर लिया, या बैंक का जो वेबसाइट है उसको किसी ने हैक कर लिया, तभी हो सकता है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ आपके फाइल्स को लॉक हो जाते हैं और वो डिमांड करता है कि आप कुछ पेड करो तभी वो फाइल अनलॉक होंगे। इसको हम लोग रैंसमवेयर अटैक बोलते हैं, जिसको मतलब एक तरह से नॉर्मल लैंग्वेज फिरौती बोल सकते हैं। प्रोटेक्ट प्राइवेसी। सोशल मीडिया पे सभी लोग आज आजकल बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे पर्सनल वीडियो, फोटोग्राफ लोग सोशल मीडिया पे अपलोड करके रखते हैं। तो उन सभी चीजों को बचाने के लिए
साइबर सिक्योरिटी हेल्प्स कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट एंड सिक्योर। साइबर सिक्योरिटी हेल्प करता है कि आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट रहे और सिक्योर रहे। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन टू इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी। आपका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू हो चलता रहे। कीप सिस्टम रनिंग, आपका जो सिस्टम्स है, सर्वर्स हैं, पीसीज हैं, क्लाइंट्स हैं, वो कंटिन्यू वर्क करते रहे। प्रोटेक्ट कस्टमर ट्रस्ट, आपके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया है, आप पे ट्रस्ट करके कि आपके यहाँ से इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो, तो उनका क्लाइंट का, आपके क्लाइंट का ट्रस्ट जो है वो बना रहे। रिड्यूस डाउन टाइम, आपके सिस्टम का डाउन टाइम कम हो जाए। मेंटेन ऑपरेशन ड्यूरिंग अटैक, अटैक के टाइम पे भी आपका ऑपरेशन क्या हो, मेंटेन रहे। प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर क्राइम, साइबर क्राइम से अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करना है। साइबर क्राइम क्या हो सकते हैं, फिशिंग हो सकते हैं, मालवेयर हो सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग हो सकते हैं, पासवर्ड अटैक होता है, ये सारे क्या है, साइबर साइबर क्राइम्स है। इन सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग मतलब आप लोग नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि मछली पकड़ना होता है, सेम वही यहाँ भी होता है कि आपको लालच दिया जाएगा किसी एप्लीकेशन के थ्रू कि आप इतने पे ये पैसे लगाओ, आप आपके पैसे 2 दिन में डबल कर देंगे, ये कर दो, और आप पैसे लगाते हो, पैसे आपके गायब। इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए भी हमारे साइबर सिक्योरिटी का जरूरत पड़ता है, जिसको जिसमें कि डिफेंस, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इन चीजों को, डेटा को सपोर्ट किया जाता है, सेव किया जाता है। बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है तो आपके जो कस्टमर होंगे वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस, कस्टमर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा आपके ऊपर। प्रोटेक्ट ब्रांड रेपुटेशन, आपके ब्रांड का रेपुटेशन बढ़ेगा। इम्प्रूव बिजनेस क्रेडिबिलिटी, बिजनेस का जो भरोसेमंद क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी आपके बिजनेस की। एनेबल सेफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो बिजनेस होगा वो ट्रांसफॉर्म करेगा डिजिटली। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कंट्रोल टू ऑपरेट सेफली। सब चीजों को क्या है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चाहिए तो मैं ऑपरेट सेफली ऑपरेट करने के, तभी ये सब सेफली ऑपरेट कर सकते हैं। क्रिएट कैरियर अपॉर्चुनिटी, और आज के टाइम में सबसे जो बड़ा चीज है वो है कैरियर अपॉर्चुनिटी। सबसे ज्यादा 4G 5G के आने के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत सारे इन्हांसमेंट आए हैं। एसओसी एनालिसिस, ये सारे पॉपुलर रोल्स हैं जिसपे कि आपको ये कोर्स करने के बाद जॉब मिल सकता है। सिक्योरिटी एनालिसिस, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, वेलेबिलिटी एनालिसिस, पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, इन सब के बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे। इन सबके सैलरी कितने से स्टार्ट होते हैं, कौन सी कंपनी जॉब अभी करंट में प्रोवाइड करवा रही है, सारा कुछ हम आप लोग को लास्ट में लाइव में दिखाएंगे। प्रोटेक्ट आवर डिजिटल फ्यूचर, हमारे डिजिटल फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है। एज मोर डिवाइसेस कनेक्ट टू द इंटरनेट, द रिस्क ऑफ साइबर अटैक कंटिन्यू टू ग्रो। जैसे जैसे नए नए डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट से, साइबर अटैक का क्या है, जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। रियल एग्जाम्पल ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस, ऑनलाइन बैंकिंग, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोटेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन शॉपिंग में साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस है। सिक्योर पेमेंट इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया में प्रोडक्ट पर्सनल डाटा, हेल्थ केयर प्रोटेक्ट पेशेंट रिकॉर्ड, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे सिक्योर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट सर्विस पे प्रोटेक्ट नेशनल डेटा। ये सब सारी चीजें रियल एग्जांपल जहां पर कि साइबर सिक्योरिटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं, होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब आते हैं टाइप ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक कितने टाइप के होते हैं। मॉलवेयर अटैक, मॉलवेयर अटैक मतलब कोई मिलीशियस सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन किया जाता है चीजों को डैमेज करने के। मिलीशियस सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डैमेज, डिस्टर्ब और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए कोई मिलीशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है ताकि एक्सेस ले सके। टाइप ऑफ मॉलवेयर कैसा होता है, वो वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर, रूट किट, ये सारे टाइप ऑफ मॉलवेयर्स हैं। और इससे बचने में क्या करना होगा, हमें हमारे पीसी में एंटीवायरस इंस्टॉल करना होगा, अवॉइड सस्पिशियस डाउनलोड, कीप सॉफ्टवेयर अपडेट, ऑलवेज सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना होगा। नेक्स्ट आता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक इज सोशल इंजीनियरिंग अटैक इन विच अटैकर्स ट्रिक यूजर इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर होते हैं वो आपको फंसाते हैं कि अपना आधार कार्ड दोगे, आपका आधार कार्ड का जो आपका जो आधार कार्ड है वो ये लॉटरी जीत के आपका आधार डिटेल्स दो, हम आपको पेमेंट का पूरा डिटेल बताए कैसे आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हो। इससे क्या हुआ, आपका जो आधार कार्ड पर डिटेल उसके पास चला गया।
टारगेट इन्फॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स, ये सारे टारगेट इन्फॉर्मेशन जिसके चलते वो लोग फिशिंग अटैक करते हैं। ऐसे आप हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं। अ फेक ईमेल क्लेम टू बी फ्रॉम अ बैंक आस्क द यूजर टू क्लिक अ लिंक एंड इंटर लॉगिन क्रेडेंशियल। ऐसा बिल्कुल नहीं कर। अगर आपके पास कभी कोई ऐसा मेल आता है जो बोला जाता है कि आपने बैंक का जो क्रेडेंशियल है यहाँ पे इंटर करो, तो बिल्कुल नहीं करना है। बचना कैसे है? वेरीफाई ईमेल सेंडर, अवॉइड क्लिकिंग सस्पिशियस लिंक, एनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कभी भी ऐसा कोई लिंक आता सबसे पहले उसके ईमेल को वेरीफाई करिए। कभी भी कोई बैंक जो होता है वो डॉट अल्ट्रा डॉट कॉम डॉट ये डॉट कॉम HDFC डॉट यू डॉट कॉम, मैंने इस तरह लास्ट में जो इस तरह कुछ अनवांटेड चीजें होते हैं वो नहीं लगा होता है उनके बैंक ईमेल आईडी में कभी। तो वो ईमेल आईडी हमें चेक करना होगा पहले। जो भी कोई भी सस्पिशियस लिंक हो उसमें कभी क्लिक नहीं करना है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल रखिए ताकि सब चीजों से बचने के लिए। रैंसमवेयर अटैक, रैंसमवेयर इनकेस फाइल एंड डिमांड पेमेंट टू रीस्टोर। रैंसमवेयर अटैक क्या करता है कि जो अटैकर है वो आपके सिस्टम में एक्सेस करके आपके इंपॉर्टेंट फाइल को इंक्रिप्ट कर देता है और उसको रीस्टोर करने लोग क्या करता है आपसे कुछ डिमांड करता है पेमेंट का। इससे क्या होता है? सिस्टम गेट इंफेक्टेड, हाउ इट वर्क, सिस्टम गेट इंफेक्टेड, फाइल आर encrypted, victim receives a ransom notes, अटैकर डिमांड पेमेंट। एक टाइम पे वाना का रैंसम अटैक हुआ जो कि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट किया था। प्रिवेंशन क्या है इसका? रेगुलर बैकअप, अपडेटेड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये सब कुछ होते रहना चाहिए। Denial of service, DOS attack. A DOS attack floods a system, server, or network with excessive traffic, making it unavailable to legitimate users. डेनियल ऑफ सर्विसेज का अटैक का मतलब क्या होता है कि आपका वेबसाइट या सर्वर पे एक साथ इतने सारे ट्रैफिक आएंगे जिससे कि आपका सर्वर नॉर्मल यूजर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाएगा। एंड अटैकर सेंड मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट टू अ वेबसाइट काउजिंग इट टू क्रैश, जिससे क्या हो सकता है आपका जो सर्वर है वो क्रैश भी हो सकता है। और प्रिवेंशन क्या है? ट्रैफिक फिल्टरिंग, ट्रैफिक को फिल्टर करिए कि ट्रैफिक जो है लेजिटिमेट है या इलीगल है। फायरवॉल का यूज करिए, लोड बैलेंसिंग करिए। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, DDoS अटैक। A DDoS attack uses multiple compromised device botnet to overwhelm a target system। कहा जाता है कि एक साथ काफी सारे कंप्रोमाइज डिवाइस, यानी ये सब काफी सारे डिवाइस एक ही कंप्यूटर सिस्टम पे, एक ही सर्वर पे, एक ही वेबसाइट पे अटैक करते हैं, तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। देन आता है पासवर्ड अटैक। Attacker attempt to gain access by stealing or guessing password. Common method: brute force attack, dictionary attack, credential stuffing, and password spraying. Brute force attack वो जबरदस्ती आपके पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। डिक्शनरी अटैक, उन लोगों के पास अपना बहुत ही लंबा सा डिक्शनरी होता है जिसमें हर एक लेटर को सीक्वेंस वाइज अरेंज किया जाता है, उसके थ्रू अटैक करेंगे। आपके पासवर्ड को इधर उधर ये एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको कंबाइन करेंगे। Trying thousands of password combinations until the correct one is found. थाउजेंड ऑफ पासवर्ड को कॉम्बिनेशन को ट्राई करें जब तक कि कोई ओरिजिनल फाउंड ना हो जाए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने से आप इसको बच सकते हैं। मल्टीपल ऑथेंटिफिकेशन आप डाल सकते हैं, अकाउंट लुकआउट पॉलिसी यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैकर क्या करते हैं? जहां पे कोई डेटाबेस यूज हो रहा हो वहां पे एक छोटा सा मिलिशियस एसक्यूएल कमांड इंजेक्ट करते हैं जिससे कि आपका पूरा डेटाबेस बाईपास हो जाता है। क्या इम्पैक्ट क्या आएगा इसका? आपका डेटा और डेटा थेफ्ट हो सकता है, डेटा मॉडिफाई हो सकता है, डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है आपका। प्रिवेंशन क्या है इसका? इनपुट वैलिडेशन, पैरामीटराइज क्वेरीज, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस। क्वेरीज को पैरामीटराइज करिए और जो हमारा इनपुट है उसको वैलिडेट करने के बाद ही इन किया जाए। सोशल इंजीनियरिंग अटैक, a psychological manipulation technique used to trick people into revealing confidential information। यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ यूजर को ट्रिक के साथ यूजर को ट्रिक किया जाता है ताकि वो अपना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील करे। किसी मीडियम से हो सकता है, वो हो सकता है वो कॉल करे कि हाँ भाई हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपके कंपनी से बोल रहे हैं, IT एक्सपर्ट, IT सपोर्ट से बोल रहे हैं, अपने अपना पासवर्ड बताइए।
तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है कि हमें अपना पासवर्ड वगैरह उनको बताना है। प्रिवेंशन सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग पहले बताए थे हम कि आज की डेट में जितने भी लोग हैं जो भी डिजिटली कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं उनको ये सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग बहुत ही कंपलसरी है लेना। इनसाइडर थ्रेट अटैक, an attack or security incident caused by employees, contractor or trusted individual। अगर सपोज करिए आपने किसी एम्प्लॉय को किसी रेड हैंड काउंट करके आपने उसको निकाल दिया, या आप उसको कहीं पे रखे हुए अभी भी चल रहा है, आप उसे बहुत भरोसा करते हैं और उसने आपका क्या किया, लीक कर दिया इन्फॉर्मेशन डेटा। क्यों हुआ ऐसा? मिलिशियस इनसाइड हुआ। जो इनसाइड और मिलिशियस वो सही नहीं है। अपना इंसाइडर नेग्लिजेंट, अपने जो अपने बंदे हैं उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप। एक्सेस कंट्रोल सबको इससे बचाव किया जा सके, कैसे हो सकता है कि सबको एक्सेस कंट्रोल नहीं देना है, मॉनिटरिंग करना है सबका बराबर, और सिक्योरिटी पॉलिसीज को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक्स, malware is automatically downloaded when a user visits a compromised website। जब भी कोई यूजर किसी compromised वेबसाइट को विजिट करता है तो वेबसाइट से वो जो malware अपने आप डाउनलोड हो जाता है, और जब डाउनलोड होता है आपको यूजर को इस बात का पता भी नहीं चलता कि वो डाउनलोड हो गया है। प्रिवेंशन अपडेटेड ब्राउजर, एड ब्लॉकर एंड सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स। ब्राउजर को अपडेट करते रहिए, एड ब्लॉकर को ऑन रखिए एंड सेफ ब्राउजिंग हैबिट का प्रैक्टिस करिए। अभी हम 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे।